नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 मई को नतीजों का सबको इंतजार है। किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार जाएगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसी उधेड़ बुन में लगी है। वहीं एक नेता है कांग्रेस का पवन खेरा, वो अलग ही परेशान है। वो रात दिन यही प्रार्थना कर रहा है कि असम में बीजेपी की ना जीते, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार बनती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार बनाते हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पवन खेरा बुरी तरह फंस गया है। असम चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार एक बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आ रहे थे। जब भी वे असम के दौरे पर जाते, एक बात बार बार दोहराते कि कांग्रेस के बब्बर शेर हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं छोड़ेंगे। वे यह दावा करते थे कि उनके खिलाफ ऐसे सबूत सामने लाए जाएंगे कि उन्हें जेल तक भेजा जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। राहुल गांधी के इन बयानों ने राजनीति के माहौल को काफी गर्म कर दिया था। असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी एक आक्रामक संदेश गया कि इस बार भाजपा सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन राजनीतिक में बयान और जमीनों की हकीकत अक्सर अलग होती है, और यहीं पर इस पूरे मामले में देखने को मिला। इस पूरे माहौल के बीच पवन खेरा भी पूरी तरह सक्रिय हो गए। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर भरोसा करते हुए उसी लाइन पर चलने की कोशिश की कि चलो हम भी ऐसा आरोप लगाते हैं कि मीडिया में सनसनी खबर बन जाएगी, और अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी हमें राज्यसभा भेज देंगे। तो पवन खेरा ने जोश जोश में आकर रिंकू भैया शर्मा, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है, उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए। दावा किया गया कि इन दस्तावेजों में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, जैसे पासपोर्ट, संपत्तियों की जानकारी आदि। लेकिन यहीं से मामला पलट गया। जो आरोप पवन खेरा ने लगाए, उसे लेकर उठने वाले सवाल उठने लगे कि क्या ये दस्तावेज असली है या फर्जी। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से निकलकर कानूनी विवाद में बदल गया। असम सरकार और पुलिस की ओर से इसे सिर्फ मानहानि का मामला नहीं, बल्कि जालसाजी और फर्जी दस्तावेज से जुड़ा गंभीर अपराध बताया। इस पूरे मामले में कांग्रेस के अंदर हलचल मचा दी हुई है। एक तरफ पार्टी चुनाव में खराब प्रदर्शन से जूझ रही है, दूसरी तरफ उसके नेता कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि असम में कांग्रेस के बड़े चेहरे गौरव गोगोई ने इस विवाद में पूरी तरह दूरी बनाए रखी। वे पवन खेरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुद दस्तावेज पेश नहीं किए और न ही आरोपों को सीधे दोहराया। यह दर्शाता है कि उन्हें इन मामले में गंभीरता का अंदाजा था और वे कानूनी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब जैसे ही असम में चुनाव खत्म हुआ और एग्जिट पोल के सामने आए, तस्वीर और साफ हो गई कि लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार दोबारा बनती दिख रही है। 126 सीटों वाली असम की विधानसभा में 63 सीट बहुमत के लिए जरूरी होती है, लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा को 80 से 100 सीट तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस को 20 से 30 सीटों के आसपास सिमटती नजर आई है। इसका सीधा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ा। भाजपा का मनोबल काफी ऊंचा हो गया, जबकि कांग्रेस में निराशा का माहौल देखने को मिला। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई आया तो वह है पवन खेरा। अब स्थिति यह बन गई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रशासन पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाएगा। चुनाव के दौरान जो अंतरिम व्यवस्था होती है, उसमें पुलिस और प्रशासन पर पूरा कंट्रोल राज्य सरकार के पास नहीं होता। कई फैसले चुनाव आयोग के अधीन होते हैं, और हेमंता ने कहा था कि मैं पवन खेरा का पेड़ा बढ़ा दूंगा, और चुनाव की वजह से वे अब तक पवन खेरा के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो कर रहे थे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह स्थिति बदलने वाली है। पवन खेरा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। असम सरकार की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। उन्हें कई बार बुलाया गया, लेकिन वे सामने नहीं आए। इस बात को भी अदालत ने गंभीरता से लिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह निर्दोष महिला को राजनीति विवाद में घसीटा गया। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की गहराई से जांच जरूरी है और इसके लिए कस्टडी भी जरूरी हो सकती है। यही वजह है कि पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पवन खेरा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। असम की राजनीति में पेरा और खेरा शब्द की गूंज अब देश के सभी बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पवन खेरा ने अपनी आजादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी और तीखी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे खेरा की गिरफ्तारी की तलवार
और भी मजबूती से लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच जबरदस्त बहस हुई। सिंघवी ने कोर्ट में पवन खेरा का बचाव करते हुए दलील दी कि असम के मुख्यमंत्री के इशारे पर खेरा को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिंघवी ने असम क्रॉनिकल में छपे कुछ लेखों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खेरा के खिलाफ अनप्रिंटेबल अक्षपणीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें पेरा बना देने की बात कही है। सिंघवी ने यहां तक कहा कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर आज होते तो वे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति मुख्यमंत्री के इस तरह से व्यवहार को देखकर दुखी होते। हालांकि राजनीति, बयानबाजी और कानूनी साक्ष्यों के बीच अंतर को कोर्ट ने बखूबी समझा। सिंघवी की इस भावनात्मक दलील पर विपक्षी खेमे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से दिए गए भाषणों से अदालत में राहत नहीं मिलती। असम पुलिस की ओर से पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश और जालसाजी फौजदारी का है। तुषार मेहता ने बताया कि पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की पत्नी जो पासपोर्ट दिखाए वे पूरी तरह डॉक्टरेट छेड़छाड़ किए हुए और बनावटी थे। मेहता ने स्पष्ट किया कि खेरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत मामला दर्ज है जो कि एक गैर जमानती अपराध है। मेहता ने कहा कि खेरा ने एंटीगुआ जैसे देश का नाम लेकर जांच को भटकाने और महिला की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने खुलासा किया कि यूएई सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि खेरा द्वारा दिखाया गया पासपोर्ट का दस्तावेज फर्जी है। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पवन खेरा के घर पर 50-60 पुलिस कर्मियों की ऐसे भेज दिया गया जैसे वे कोई आतंकवादी है। तो इस पर कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए पूछा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 60 लोग भेजे गए, क्या वे खेरा के घर के अंदर घुसे? जब बचाव पक्ष ने कहा कि खेरा को केवल जलील करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है तो अभियोजन पक्ष ने तब दिया कि गिरफ्तारी का उद्देश्य अपमान करना नहीं है बल्कि उस साजिश का जड़ तक पहुंचना है जिसमें एक निर्दोष महिला के खिलाफ फर्जी सरकारी सील और क्यूआर कोड तैयार किया गया। तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण तक यह रखा कि पवन खेरा की कस्टोडियल इंटीग्रेशन क्यों अनिवार्य है। उन्होंने यह पता लगाने की जरूरी कहा कि वह फर्जी पासपोर्ट किसने बनाया और सरकारी सील किसने तैयार की। पवन खेरा एक रसूखोर नेता है। यदि वे बाहर रहते हैं तो वे सबूतों को मिटा सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस जालसाजी में खेरा के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे यह केवल आमने सामने बिठाकर ही पूछा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पवन खेरा को इधर उधर भागने के बजाय खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। खेरा अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अलग अलग शहरों में स्थान बदल रहे हैं जिसे कोर्ट उनके खिलाफ नकारात्मक ट्रैक रिकॉर्ड के रूप में पेश किया गया। एक और पवन खेरा कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। वही असम चुनाव में एग्जिट पोल ने कांग्रेस की चिंता और बढ़ा दी है। लगभग सभी एग्जिट पोल ने भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनाव जीत उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी जिसका सीधा असर इस कानूनी लड़ाई पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने का मतलब है कि फिलहाल पवन खेरा के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। यदि असम पुलिस उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर लेती है तो उनके पास जमानत मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह पूरा मामला भारतीय राजनीति के गिरते स्तर और कानूनी सीमाओं के उल्लंघन का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है वहीं भाजपा इसे फर्जीवाड़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले और असम पुलिस की अगली चाल पर टिकी है कि पवन खेरा का पेड़रा बनता है कि नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।